गाजर का हलवा यानी कि विंटर की स्पेशल स्वीट डिश जो हम सभी को बहुत पसंद होती है। शादी पार्टी में भी हम गाजर का हलवा ही खाते हैं, घर पर भी बनाते हैं क्योंकि गाजर स्पेशली विंटर में ही आती है। लेकिन गाजर का हलवा बनाने में सबसे बड़ा टास्क होता है गाजर को घिसना यानी कि ग्रेट करना। बहुत ही मेहनत का काम होता है, इसलिए कभी कभी हम लोग गाजर का हलवा इसी कारण से नहीं बनाते हैं। तो चलिए, आपकी इस टेंशन को आज मैं कम करने वाली हूँ, यानी कि गाजर को बिना ग्रेट किए आज हम गाजर का हलवा बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, वो भी प्रेशर कुकर के अंदर। स्वाद में कोई फर्क नहीं आएगा। आप जब इसे खाएंगे या किसी को भी खिलाएंगे ना, तो कोई यकीन ही नहीं करेगा कि आपने इसे प्रेशर कुकर में बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1 किलो गाजर ली। गाजर को बहुत अच्छे से पहले धो लिया है और इसके ऊपर जो हल्के बारीक रेशे होते हैं ना, उसे भी आप चाकू से साफ कर लीजिए। इसे साफ करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यदि अगर इसे आप साफ नहीं करेंगे तो जब गाजर का हलवा खाएंगे ना, तो ये हल्के हल्के मुंह में आएंगे, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप इसके रेशों को बिल्कुल आप निकाल लीजिए चाकू से। तो ये 1 किलो गाजर मैंने ली। आपको जितना हलवा बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप सारी चीजें लेंगे। तो चलिए करते हैं अब नेक्स्ट प्रिपरेशन। तो यहाँ पर 1 किलो गाजर के लिए मैंने 1 किलो दूध लिया है। दूध को एक बार गर्म कर लीजिए। तो यहाँ पर हम मावे का यूज करने वाले नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डेयरी वाला जो दूध आता है ना, वो मैंने लिया है। इसके अंदर हम डाल देंगे 3 से 4 हरी इलायची। ठीक है, अब इस दूध को हम गर्म करने के लिए रखेंगे, क्योंकि अब हम इसे उबालेंगे। मैंने पहले ही कहा कि हम यहाँ मावे का यूज नहीं करेंगे, दूध से ही हम गाजर का हलवा बनाने वाले हैं। इस दूध को हम बॉईल करेंगे, जिससे कि ये और ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए इसे हम दूसरे वाले बर्नर पे गर्म करने के लिए रख देते हैं, ताकि जब हम गाजर का हलवे की प्रिपरेशन करें ना, तो ये साथ साथ में ही इस तरीके से उबलता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा, जिससे कि हमें मावे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दूसरे वाले बर्नर पर अब हम गाजर के हलवे को बनाने की जो प्रिपरेशन है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुकर लिया है। ये वही प्रेशर कुकर है जिसके अंदर हम दाल चावल खिचड़ी दलिया सब बनाते हैं। तो ये मैंने ले लिया, सबके घरों में रहता ही है। तो इसे हम लो फ्लेम पर गैस पर रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर डालेंगे घी। तो यहाँ पर 2 चम्मच मैंने घी लिया। घी का भी हम इसमें बहुत कम यूज करने वाले हैं। ये बहुत खास बात है इस गाजर के हलवे की, कि आप घी का बहुत कम यूज करेंगे, लेकिन आपके गाजर का हलवा इतना टेस्टी लगेगा ना, कि आप यकीन ही नहीं करेंगे कि इतने कम घी में इतना टेस्टी हलवा आपने बनाया है। तो चलिए, जब घी गर्म हो जाएगा, उसके बाद जो गाजर के जो टुकड़े हमने कट कर कर रखे हैं वो हम इस घी के अंदर डाल देंगे। तो 1 किलो गाजर ली थी, उसके छोटे छोटे पीसेस मैंने कर लिए थे और वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। सारे पीसेस डालने के बाद एक बार हम इसे मिक्स कर लेंगे, ताकि सारा घी जो है इन गाजर के पीसेस के ऊपर इस तरीके से लग जाए। इसके अंदर हमें पानी वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। पानी का यूज हम बिल्कुल नहीं करेंगे। बिना पानी के ही हम इसे पकाएंगे। तो बहुत अच्छे से सारे पीसेस घी के साथ मिक्स हो चुके हैं, यानी कि घी बहुत अच्छे से इस पे कोट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और लगभग 2 विसल आने तक हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे रखेंगे। दूसरे बर्नर पर हमने दूध भी बॉईल होने के लिए रखा है, तो उसे भी बीच बीच में हमें हिलाते रहना है, भूलना नहीं है, नहीं तो तली में चिपक जाएगा। और जब उस दूध को आप गाजर के इस हलवे के अंदर मिक्स करेंगे ना, तो टेस्ट बहुत खराब आएगा। तो चलिए, हमने इसे गैस पर लो मीडियम फ्लेम पर छोड़ दिया है 2 विसल आने तक। 2 विसल आ चुकी है। अभी हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और उसके बाद इस कुकर को 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। जब तक ठंडा नहीं हो जाएगा ना, तब तक हमें इसके ढक्कन को बिल्कुल भी नहीं खोलना है। जब कुकर ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद इस ढक्कन को हम खोलेंगे। ये देखिए, इधर हमारा दूध भी बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है, बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारे गाजर के हलवे के लिए। तो चलिए, यहाँ पर भी हम गैस की फ्लेम को कर देते हैं बंद और इधर हमारा कुकर भी ठंडा हो चुका है। तो अब हम इस ढक्कन को खोलेंगे और आप देखिए, मैंने एक बूंद भी इसके अंदर पानी नहीं डाला था, फिर भी आप देखिए स्टीम से कितना सारा पानी इसके अंदर आ चुका है ना। गाजर हमारी बहुत सॉफ्ट हो चुकी है। देखिए, मैं चम्मच से कट कर कर आपको बताती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट हमारी गाजर हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, एक मेशर लेंगे। अगर आपके पास हो मेशर तो आप ले सकते हैं, चाहे तो आप कटोरी या ग्लास से भी इसे मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेशर से मैंने इसे मैश किया है और आप देखिए कितनी सॉफ्ट हमारी गाजर हो चुकी है। बहुत ही इजीली ये मैश हो रही है। ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो पानी छूटा है ना, उसे हमें बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, क्योंकि हमने इसके अंदर घी भी लिया है, तो वो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हमें एज इट इज इसे ऐसे ही मैश करना है और एज इट इज इसका
हम हलवा बनाएंगे। तो देखिए सारी गाजर को मैंने बहुत अच्छे से मैश कर लिया है और बहुत ही सॉफ्ट हमारी ये गाजर हो चुकी। देखा आपने, हमें बिल्कुल भी ग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत सारी मेहनत मैंने आपकी बचा दी है ना। तो चलिए अच्छे से मैश हो चुकी है। अब उधर हमने जो दूध बॉईल करने के लिए रखा था वो अब हम इस मैश की हुई गाजर के अंदर मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए क्रीमी दूध हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ध्यान रखिएगा दूध आपको डेयरी वाला यानी गाढ़ा दूध ही लेना है, तभी आपके गाजर के हलवे का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो सारा दूध हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया है और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस दूध के अंदर इस गाजर को बहुत अच्छे से तब तक पकाएंगे जब तक कि ये सारा दूध गायब ना हो जाए, यानी कि सारा दूध ये गाजर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब न कर ले, तब तक हमें इसे पकाना है। 10 से 12 मिनट के अंदर ये सारा दूध इस गाजर के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका होता है। जैसे नॉर्मली हम गाजर का हलवा बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके से दूध के साथ गाजर को हमें पकाना है। गैस की फ्लेम को हमें लो से मीडियम रखनी, तेज आंच पर हमें इसे बिल्कुल भी नहीं पकाना है। 1 चम्मच हम घी और इसके अंदर ऐड कर देंगे। पहले हमने 2 चम्मच घी ऐड किया था और 1 चम्मच मैंने अभी ऐड किया है। अगर आप ये 1 चम्मच घी ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, और अगर आप पसंद करते हैं घी तो आप डाल दीजिए। तो इसे बहुत अच्छे से इस हलवे और दूध के साथ हम मिक्स कर लेंगे। तो जैसे जैसे ये पकता जाएगा वैसे वैसे दूध गायब होता जाएगा। ध्यान रखिएगा कि बीच में आप इसे हिलाते रहिए। तो चलिए बहुत अच्छे से इसके अंदर बॉईल आ चुका है। आप देखिए ये गाढ़ा हो चुका है ना, और दूध धीरे धीरे गायब हो चुका है। और आप कलर भी देखिए इसका कितना मस्त कलर आया है। लेकिन अभी हमारे गाजर का हलवा रेडी नहीं हुआ है। इस गाजर के हलवे को बनने में आधा घंटे का समय लगता है फ्रेंड्स। जल्दबाजी में अगर हम बनाएंगे ना तो इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। तो चलिए ये हलवा जब तक हमारा रेडी हो रहा है, फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में ये मेंशन कर दीजिए कि आप किस शहर से मेरा वीडियो देख रहे हैं। अगर आप कमेंट करते हैं ना फ्रेंड्स तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आप कमेंट जरूर कीजिए। रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तब भी आप कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए ये सारा दूध बिल्कुल गायब हो चुका है ना, और गाजर का हलवा हमारा कितना मस्त कितना यमी दिख रहा है। लेकिन अभी हमने इसके अंदर शक्कर ऐड नहीं की है। तो अब हम इसके अंदर शक्कर ऐड करेंगे। 1 किलो गाजर के अंदर मैंने 1 किलो दूध डाला है और उसी के हिसाब से हम इसके अंदर शक्कर ऐड करेंगे। शक्कर जो है हमारी गाजर की स्वीटनेस पर डिपेंड करेगी, यानी हमारी गाजर यदि ज्यादा मीठी होगी ना तो उसके हिसाब से हमें इसके अंदर शक्कर ऐड करनी है। यहाँ पर मैं 1 कटोरी भरकर शक्कर ऐड करने वाली हूँ। मेरी गाजर थोड़ी कम मीठी थी इसलिए मैं थोड़ी शक्कर की क्वांटिटी को थोड़ा उसी हिसाब से ऐड कर रही हूँ। तो 1 कटोरी भरकर शक्कर ऐड कर दी है और इसे एक बार फिर हम मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे शक्कर इसके साथ मिक्स होती जाएगी ये अगेन हमारा ये जो मिक्सचर है ना लिक्विड होता जाएगा। ये देखिए तो 2 से 3 मिनट के अंदर फिर से ये गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन जब तक शक्कर पूरी तरीके से मेल्ट ना हो और उसके बाद वापस से ये गाढ़ी ना हो तब तक हमें गैस की फ्लेम को बंद नहीं करना है। गैस की फ्लेम को लो मीडियम ही रखना है। तो ये देखिए मैंने इसे छोड़ दिया तब तक जब तक कि ये पूरा जो लिक्विड है ना इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी ना हो जाए, तब तक हमें इसे छोड़ना है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से बॉईल भी आ चुका है और लगभग हमारी जो शक्कर है ना वो बहुत अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो चुकी है और ये गाढ़ी कंसिस्टेंसी में आ चुका है। तो ये हमारा गाजर का हलवा लगभग तैयार है खाने के लिए और खिलाने के लिए, है ना। बहुत ही मजेदार लग रहा है। अभी मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी बंद नहीं किया, गैस की फ्लेम ऑन है अभी हमारी। अब हम इसके अंदर डालेंगे कंडेंस मिल्क। यदि आपके पास कंडेंस मिल्क है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा, कोई जरूरी नहीं है। मलाई है तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास रखा हुआ था इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। कुछ लोग इसके अंदर वनीला एसेंस भी ऐड करते हैं। अगर आप टेस्ट पसंद करते हैं ना तो आप डाल सकते हैं। तो 1 चम्मच भरकर मैंने इसके अंदर कंडेंस मिल्क ऐड किया है। कंडेंस मिल्क में भी थोड़ी सी स्वीटनेस होती है तो आप जब इसमें ऐड करेंगे ना तो उस चीज का आप ध्यान रखिए। तो चलिए हमारे गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। थोड़ा सा फ्लेवर के लिए मैंने इसके अंदर इलायची पाउडर ऐड कर दिया है। ये आप लास्ट में ऐड कीजिए। इलायची पाउडर हमेशा लास्ट में ही ऐड करना चाहिए, तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये रेडी हो चुका है हमारा गाजर का हलवा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी बताई है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, यकीन मानिए सबको बहुत पसंद आएगा। तो आज की मेरी गाजर के हलवे की ये आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स?
अगर अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके अपने चैनल जंक्शन ऑफ टेस्ट को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में जो घंटी दिख रही है ना उसे जरूर दबाइए। जब भी मैं कोई वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी ना वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए इसके अंदर अब हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देते हैं, जिससे कि हमारे गाजर का हलवा थोड़ा सा रिच लगेगा, दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और स्वाद में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ बारीक कटे हुए बादाम, कुछ बारीक कटे हुए काजू और पिस्ता इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और अब ये गाजर का हलवा खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो ये देखिए हमारे गाजर का डिलीशियस हलवा बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं जैसा नॉर्मली आप गाजर का हलवा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है और टेस्ट में भी बिल्कुल वैसा ही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही यमी और बहुत ही आसान रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स इस बार मेरे इस तरीके से गाजर का हलवा जरूर बनाइए और कैसा लगा आपको, आपके परिवार वालों को कमेंट जरूर कीजिए फ्रेंड्स। बहुत जल्दी ही मिलूंगी ऐसे ही यूनिक सी, आसान सी, मजेदार सी, मीठी मीठी रेसिपी के साथ में। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।